सो हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉप डैट पर। हाजिर एक नई वीडियो और अपडेट के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के 264 गांवों के ज़मीन बिक्री पर लागू होने जा रहा है एक सख्त नियम। आइए आपको सारी जानकारी से अवगत कराते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए स्टाम्प और निबंध विभाग को पत्र लिखा है। प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि खसरा खतौनी में भूमि का उपयोग जिस श्रेणी में दर्ज है उसी में रजिस्ट्री की जाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कुल 264 गाँव हैं। इनमें ग्रेटर नोएडा फेज़ 1 के 124 और फेज़ 2 के 140 गाँव शामिल हैं। यानी कि प्राधिकरण का कहने का मतलब है कि खसरा खतौनी में जो भूमि का उपयोग पहले से दर्ज है वही दर्ज रहे। लोग करते क्या हैं, एग्रीकल्चर लैंड को लेकर उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराकर उस पर अलग तरीके से टाउनशिप और कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर देते हैं अवैध तरीके से, जो कि प्राधिकरण नहीं चाहती है या प्राधिकरण नहीं चाहती है कि जो क्षेत्र अधिग्रहण करना है या जो अधिकृत क्षेत्र में आता है उसे लोग परचेज कर और इस तरीके से लैंड यूज़ चेंज कर उसमें कुछ अलग कार्य कर सकें। बाकी प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार ही अधिसूचित क्षेत्र के गांवों की ज़मीन अधिग्रहित कर उस पर औद्योगिक, आवासीय और संस्थागत आदि क्षेत्र के सेक्टर विकसित किए जाएंगे। प्राधिकरण की अनुमति के बिना अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। भूखंडों का आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि अधिसूचित क्षेत्र में जो ज़मीन अब तक अधिकृत नहीं की गई है उनके मालिक यानी किसान या फिर कोई भूमाफिया बिल्डरों का सहारा लेकर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना ही अवैध रूप से छोटे छोटे आकार यानी कि 50 से 60 गज के भूखंड काटकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। स्टाम्प एवं निबंध कार्यालय द्वारा उनकी रजिस्ट्री भी आवासीय में की जा रही है। रजिस्ट्री होने की वजह से ये लोग यह मान लेते हैं कि जो संपत्ति वे खरीद रहे हैं वह सही है। कृषि भूमि की रजिस्ट्री आवासीय उद्देश्य के लिए किए जाने से इन भूखंडों पर बैंकों से लोन भी मिल जाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गांवों में सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। भूमाफिया के बहकावे में आकर आम लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं, जबकि मास्टर प्लान के अनुसार सुनियोजित विकास प्राधिकरण ही कर सकता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक परियोजना AK सिंह की तरफ से स्टैम्प एवं निबंध विभाग को लिखे पत्र में अनुरोध किया गया है कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 1 और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के गाँवों के किसानों की ज़मीन खसरा खतौनी में जिस उपयोग में दर्ज है उसी में रजिस्ट्री की जाए। अवैध कॉलोनियों को तोड़ने से प्राधिकरण को नुकसान हो रहा है। प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन का भी समय बर्बाद होता है। तो बेसिकली क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ आजकल देखने को मिल रही है ग्रेटर नोएडा के अंदर में भी। जैसा कि यमुना में आप लोग देखते हो उसी तरह से ग्रेटर नोएडा में भी ग्रेटर नोएडा के अलग अलग फेजेस में यानी फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में ही इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्राधिकरण को और प्रशासन को भी। जो यहाँ पे इनको अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है उसमें दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह की कॉलोनियाँ बने ही ना जो अवैध हो, ताकि उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए। बाकी इस लिस्ट में कोई और नई अपडेट आती है तो हम उसे अपने चैनल प्रॉप डैट के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए और कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने को मिलेगी। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।